नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। बात करते हैं नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन आपको कैसे पूजा करना है, या फिर आप कलश स्थापित किए हैं, नहीं भी किए हैं, या फिर आप चालीसा ही पढ़ रहे हैं, दुर्गा सप्तशती ही पढ़ रहे हैं। तो कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अब बात करते हैं गाइस, नवरात्रि के दौरान पूजा कैसे करनी चाहिए। पहला दिन जो है वो आपने कलश स्थापित किया, आज जो है वो दूसरा दिन है। तो जब हम पूजा रूम में जाते हैं, एक तो हमें नहा कर ही पूजा रूम में जाना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात है कि पूजा रूम में कभी भी झाड़ू ना लगाएं। कपड़ा से क्या करना है, आपको साइड कर देना है। जो भी फूल है जो चेंज करना है, फूल तो चेंज करना है, क्योंकि सूख जाता है फूल तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो रोज़ फ्रेश फ्रेश जो नया नया फूल है वही आप चढ़ाएं। तो फूल को क्या करना है, समेट के एक जगह रख दें, उसको बाहर ना निकालें, या फिर कहीं आप निकाल भी रहे हैं तो साइड में रख दें। जिस दिन विसर्जित का समय होता है, विसर्जन जो होता है, उस दिन सारा फूल समेट के एक जगह ही नदी वगैरह में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं गाइस कि जब आप कपड़ा से अच्छे से पोंछते हैं तो झाड़ू तो लगाना नहीं, कपड़ा से आप पोंछ के फिर उस कपड़े को अच्छे से धो के उसको पसार के अच्छे से मतलब रख दें। ठीक है, कि कल उसी तरीके से आपको नहीं पोंछना है। ये सब छोटा छोटा गलती जो कि अक्सर हम लोग करते हैं। तो उस कपड़े को अच्छे से धो कर फैला दें। ये भी बात क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, जैसे आप पूजा करती है रोज़ का मैं बताते रहती हूँ कि कौन सी देवी, 9 देवी है, 9 का अलग अलग रूप है, अलग अलग भोग है, अलग अलग मंत्र है, और कौन कौन सी भोग लगाया जाता है, कौन कौन से पुष्प चढ़ाया जाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, फूल अगर बहुत सारे जो 9 किस्म का फूल है, तो आप जो अड़हुल का, जो गुड़हल का फूल लाल वाला होता है, वो आप ज़रूर से ज़रूर अर्पण करें। तो ये भी बात क्लियर हो गया। भोग के रूप में आप ड्राई फ्रूट दे सकती हैं, मिश्री ले सकती हैं। ये 2 जो है वो आप रोज़ लगाएं। अष्टमी के दिन कोशिश करें, नवमी के दिन कोशिश करें कि उस दिन जो भोग है वो आप वही, नवमी के दिन जो भोग लगता है वो होता है जो पूरी होता है, चना होता है, या फिर कहा जाए तो खीर होता है। तो उस दिन आप ये भी ज़रूर बना लें। ऐसा नहीं कि उस दिन आप भोग बनाती है तो भोग में कोशिश करें, अगर संभव है, अगर आप बना सकती हैं तो पूरी कलश स्थापित की हैं तो आपको तो लगाना ही है। अगर कलश स्थापित नहीं किए हैं तो अगर आप लगा सकती हैं तो उस दिन आप पूरी, खीर और चने का सब्जी का भोग ज़रूर लगाएं माता को। बिना लहसुन प्याज का एक खाना नवरात्र के दौरान बनाना चाहिए। बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कि नहीं मानते हैं और लहसुन प्याज डाल देते हैं, तो उनके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि मांस मदिरा ये सब ना खाएं, और जिनके घर में कलश बैठा हुआ है, उनके घर में जो पुरुष है वो बाहर भी ना खाएं। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर में नहीं बन रहा तो बाहर खा लेते हैं। तो ये सब गलती भी आप ना करें, क्योंकि यही सब छोटे छोटे गलती है जो कि कलश स्थापित करने के बाद भी आपको पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो इन सब बातों को ध्यान दें। ठीक है, आपने पूजा विधि सब कुछ कर लिया, साथ ही जो कपूर का आरती है वो सुबह भी और शाम भी ज़रूर दिखाएं। चाहे चालीसा पढ़ती हैं, या फिर सप्तशती पढ़ रही, या फिर कलश भी स्थापित की हैं, ये कर ले। आरती जो है अगर आप सुबह नहीं करना चाहती, कभी कभी भाग हो जाता है, या फिर समय नहीं रहता है, बच्चा छोटे हैं तो सोचते हैं कि चलो चालीसा ही पढ़ लेते हैं। तो चालीसा पढ़ते हैं तो मैं वीडियोज़ में अपलोड करती रहती हूँ, बताते रहती हूँ कि जब चालीसा पढ़ती है तो चालीसा के ऊपर अक्षत और फूल ज़रूर रखें। वो एक संकल्प की तरह है। साथ ही दीपक ज़रूर जलाए, वो साक्षी होता है पूजा का। तो दीपक जलाए, चालीसा के ऊपर जो आपने फूल और अक्षत रखा है उसे भी हाथ में ले, और हाथ में लेकर ही पूरा चालीसा आपको पढ़ना है, और उसके बाद वो फूल और अक्षत जो है माँ के चरणों में रख देना है। तो ये सब भी काम क्लियर हो गया। इस तरीके से आप ज़रूर करें पूजा, क्योंकि पूजा हम लोग करते हैं लेकिन एक सही विधि विधान से पूजा करें तो इसका फल भी आपको पूरा ही मिलेगा। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। नवरात्र के दौरान कौन कौन सी गलती है जो कि आपको नहीं करना है, सब मैं वीडियोज़ में बताते रहती हूँ। तो वीडियो को चेकआउट करते रहें, जिससे कि किसी भी तरह का मेरी बहनों को दिक्कत ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस कि कल जो है माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी, और माँ चंद्रघंटा के पूजा में दूध का भोग ज़रूर लगाएं। नीला जो फूल होता है जो कि शंख पुष्पी कहा जाता है, या पराजिता कहते हैं, अगर संभव है तो वो चढ़ाएं। अगर संभव नहीं है, नहीं मिल रहा, तो आप जैसे मैं बताई ड्राई फ्रूट आप चढ़ा सकते हैं, या फिर मिश्री का भोग लगा सकती हैं, वैसा लगाएं। फूल नहीं मिल रहा तो गुड़हल का फूल भी आप चढ़ा सकती हैं। माँ जो होती है वो भाव की भूखी होती है। अगर जिस भाव से आप पूजा करती हैं उस भाव की हमेशा कद्र करना चाहिए और भाव से पूजा करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।
और यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी कि जब साँझ होता है, जब आप आरती करती हैं तो कोशिश करें कि साँझ रहते हुए ही आपको आरती करना है। ऐसा नहीं कि 7 बजे, साढ़े 7 बजे आप आरती करें, साँझ जब हो तभी आपको आरती करना है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो कि अक्सर हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो दुर्गा जी जब आई हैं, माँ का 9 रूप का पूजा कर रही हैं और प्रत्येक दिन एक सही नियम भी ज़रूर बना लें। तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।